शिवाय। जय शिव शंकर। आप समस्त भक्तों का कल्याण। आप समस्त भक्त ईश्वर के जिस स्वरूप की भी आराधना करते हैं उनसे आप सब गहराई से जुड़े रहे। हालांकि सामान्य जनजीवन में और इस संसार में रहकर हर व्यक्ति ईश्वर से उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता है जितना कि उसे जुड़ना चाहिए। आपको ये बात भली भांति मालूम होनी चाहिए कि आप ईश्वर के दिव्य अंश हैं। दिव्य अंश इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर की आत्मा समस्त प्राणियों में, न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि समस्त जानवरों, पशु पक्षियों वगैरह में व्याप्त है और हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। तो जब ईश्वर की आत्मा हम सब के अंदर व्याप्त है तो हम सब ईश्वर का ही अंश है, लेकिन ईश्वर नहीं है। भगवान भगवान है और हम सब उसकी संतान हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे उन्हीं माता पिता के संतान होते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता नहीं होते। माता पिता ही होते। आज हर कोई भगवान से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि भगवान उसकी समस्याएं सुने, उसके समक्ष जो भी संकट है उनका समाधान करे। इस संसार में हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आया है और भाग्य के अनुसार ही सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोग करना ही होता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। अच्छे तो हम सब भली भांति भोग लेते हैं, लेकिन बुरे भोगने में हमें भगवान याद आता है और हम चाहते हैं कि भगवान हमारी पूरी मदद करे और इस बुरे समय को खत्म भी कर दे। इसके लिए कोई मंदिर जाता है, कोई घर में ही पूजा पाठ करता है, कोई मंत्रोच्चार करता है, कोई अनुष्ठान करवाता है, कोई किसी ब्राह्मण से कार्य करवाता है, कोई ना कोई साधन मनुष्य हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब जो भी पहुंचता है वो भगवान तक ही पहुंचता है। भगवान से कार्य कराना जितना सरल है उतना ही कठिन भी हो जाता है। इस बात को हम इस तरीके से आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि अगर आप किसी से पहली बार मिलने जाते हैं तो एक औपचारिकता होती है। जब आप बार बार उससे मिलते हैं तो धीरे धीरे वो औपचारिकता आत्मीयता में बदलने लगती है। इसी तरीके से भगवान के साथ भी है। पूजा तो सभी करते हैं लेकिन प्रेम कोई नहीं करता। जितना प्रेम हम भगवान से करेंगे, हृदय की गहराई से भगवान का स्मरण करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से बात भगवान के पास पहुंचेगी। भगवान अपने भक्तों का सर्वदा ध्यान रखता है, लेकिन हम सब सारे भक्त तो नहीं हैं भगवान के। श्री राधा जी के तरह नहीं है और श्री मीरा जी के तरह नहीं है। आज तक जितने भी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं उन सब की तरह हम सब भक्त नहीं हैं, हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सांसारिक है, संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी का भी संचालन कर रहे हैं। बस इतना तो कर ही सकते हैं कि जब भगवान को हम याद करें तो भगवान का ही सिर्फ स्मरण करें, भगवान को ही याद करें। ये नहीं कि अन्य तरफ भी हमारा ध्यान इधर उधर डोले। और
इसके लिए अनिवार्य ये है कि चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे घर में पूजा पाठ करें, या चाहे जो कुछ भी करें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम भगवान को अपना मान कर कि इस समय हम सिर्फ भगवान के ही पास हैं और भगवान के ही साथ हैं और भगवान हमारे साथ है, ऐसा मानकर हम भगवान की ही पूजा करें। उसका पाठ कर रहे हैं तो पाठ करें, मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो मंत्रोच्चार करें। तो जो भी जिस तरीके से भगवान का हम ध्यान लगा रहे हैं, उस तरीके से हम उसका ध्यान अवश्य करें। और ये कार्य कोई कठिन नहीं है। मनोयोग से कार्य करेंगे तो सब हो जाएगा। अगर मन इधर उधर भटकेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा का आशय हमारा ये है कि आप भगवान से उतनी गहराई से जुड़ नहीं पाओगे, और जब आप जुड़ ही नहीं पाओगे तो भगवान आप की बात सुन तो रहा है, क्योंकि वो कण-कण में विद्यमान है, सब तरफ व्याप्त, लेकिन उसे ये जरूर लगेगा कि आपका ध्यान इधर उधर से भटक रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बातें जो भगवान शिव शंकर की कृपा से इस समय मैं आपके समक्ष रख पाया, वो सब बातें अन्य तक भी पहुंचानी चाहिए, तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शंकर।